हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम मार्केट को एनालाइज करेंगे 30th ऑफ सितंबर के लिए। कल हमारा एक्सपायरी डे भी है। जितने भी हमारे एनएससी के इंडेक्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और स्टॉक्स, उन सब का कल एक्सपायरी डे रहने वाला है। मार्केट ऑलरेडी वॉलेटाइल है, तो कल हमारे पास में डबल रीजन है वॉलेटिलिटी का। पहला रीजन हो जाता है हमारे पास में ये हमारा एक्सपायरी। हो सकता है आपको एक ही दिन में डबल साइडेड ट्रेड देखने को मिले, मार्केट एक बार राइज करे, आपको अपने वहां पर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले, फिर नीचे गिरे। ये भी पॉसिबिलिटी कि जाते जाते फिर से एक बार राइज कर जाएगा। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे, मार्केट ने बढ़िया गैप अप दिया था, लेकिन जो हमारा एक मेजर लेवल था विच वॉज 24,800, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमारे लिए अभी भी ये जो 24,800 है, ये काइंड ऑफ आई वुड से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह खड़ा रहेगा। तो ये तो हमारे पास एक रीजन हो गया कि हम मार्केट को मान के चलने की मार्केट कल वॉलेटाइल रहने वाली है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। सेकेंड रीजन की बात करते हैं। सेकेंड रीजन है एमपीसी मीट। जो हमारा आरबीआई की जो मीटिंग होती है रेट्स को लेकर, रिवर्स रेपो रेट्स को लेकर, तो ये 29 सितंबर से लेके अक्टूबर 1 तक ये रहेगा। आउटकम कब आएगा? अक्टूबर 1 को आएगा, लगभग 11 बजे के आसपास आता है। तो इस ड्यूरेशन में नॉर्मली अगर एक्सपायरी नहीं भी होता तो भी मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला था। अब ये हमारे पास हो गया डबल रीजन। तो इन दोनों के चलते हुए मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाली है। अगर आप लेवल्स की बात करेंगे, देखिए मार्केट ने आज क्या किया है। अपर लेवल तो 24,800 का है और लोअर लेवल देखिए 24 ऑलमोस्ट 620 से लेके 600 है। तो 24,620 से लेके 600 का लेवल है। अगर करंट क्लोजिंग की बात करें तो अभी मार्केट ने आज जो क्लोज किया है दैट इज 634। तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा ये रहने वाला है। तो कोई भी अगर फर्दर मूवमेंट बनती है तो इसी के नीचे बनती है। एमपीसी मीट को लेकर हमने टेलीग्राम पर भी ये पोस्ट किया था कि मार्केट 2 दिन शायद कहीं ना जाए, लेकिन मार्केट वॉलेटाइल डेफिनेटली रहने वाली है। तो अगर आप उस चैनल का पार्ट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम, इसको ज्वाइन करने के बाद में सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, कॉइन DCX का, टेलीग्राम का और कुछ हमारे वेबसाइट्स का लिंक मिल जाएंगे। यू कैन चेक देम एज पर योर नीड। तो वापस आते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए दिन कैसे रहने वाला है। वैसे देखिए इस टाइम पे मुझे जो लग रहा है कि अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना है तो डायरेक्शनल ट्रेड तो इसके ब्रेक होने के बाद ही लिया जा सकता है, क्योंकि यही वो लेवल है जहां पर आकर आज भी मार्केट अटका था। मार्केट ने क्या किया? गैप अप ओपन किया, इमीडिएटली उस गैप को फिल किया, राइज किया, उसी लेवल के आसपास देखिए हाई बनाया और सीधा यहां गिरा, फिर से हुआ, फिर से नीचे गया और वापस हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि चलो एक पॉइंट हम ले सकते हैं कि इनकेस ऐसा होता है, कंडीशन नंबर 1 कि कल मार्केट गैप अप ओपन करेगा जस्ट लाइक टुडे। ये नॉर्मल सिचुएशन होती है कि जब मार्केट को कहीं नहीं जाना होता ना, तो वो गैप अप और गैप डाउन करेगा। तो डेटा तो यही इंडिकेट करा कि कल मार्केट गैप अप के साथ में दिन की शुरुआत करेगा एंड दैट कुड बी 24,700 के आसपास का आपको गैप अप देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी देर 5-10 मिनट अगर स्टे कर जाता है तो 24,800 के लिए भागेगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर या तो आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं नहीं जा रहा तो मार्केट से पूरा प्रॉफिट भी एज लेके निकल जाइएगा। ये अगर ब्रेक हो गया तो ये एक ब्रेकआउट लेवल भी बन गया है। दो कंडीशन में, पहली बात तो यहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस अवेलेबल है इस टाइम पे 24,800 फॉलोड बाय 25,000, और ये हमारा एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर खूब सारा हमारे पास में रेसिस्टेंस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो ये ब्रेकआउट लेवल कहलाएगा और इसके ऊपर गया तो आराम से 900 से लेके 950 लेवल के आपके जो है कल ही देखने को मिल जाएंगे। 300 पॉइंट का हेज बना के रखिएगा। मैं कभी भी कोई ट्रेड देता हूं उस बात को याद रखिएगा, मैं हमेशा या तो मैक्सिमम जो आपका एसएल होता है, एसएल आपका होना चाहिए नॉट मोर देन 40 पॉइंट, और अगर आप हेज करके चलते हैं तो 300 पॉइंट का आपका हेज बनता है। अगर आप कॉल बाय करते हैं तो कॉल 300 पॉइंट ऊपर जाके कॉल सेल कीजिएगा, पुट बाय करते हैं तो 300 पॉइंट नीचे आके पुट सेल कीजिएगा। कल एक्सपायरी डे है, कल की एक्सपायरी ये वाली जो आप अगर ट्रेड लेते हैं, जैसे आप कॉल बाय करते हैं पुट बाय, उसमें कल की एक्सपायरी वाला मत लीजिएगा। और नीचे गिरता है तो ये लेवल नीचे गिरने के बाद में 500, 450, 400 के टारगेट के लिए गिरेगा। सेम कंडीशन आपकी इधर भी एसएल की रहेंगी। और जैसे दो इवेंट है हमारे पास, मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो सबसे बढ़िया जो हमारे पास ट्रेड बनेगा वो बनेगा 920 स्ट्रेटजी का। मुझे तो लग रहा है हमें इसके ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। यहां पर क्या होता है, 920 पे जो भी हमारा एटीएम कॉल रहेगा आप उसका कॉल बाय करेंगे, उसी का पुट बाय करेंगे
इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कल की एक्सपायरी आप चूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 945 तक इसको होल्ड कीजिएगा। ये बढ़िया ट्रेड रहेगा बिकॉज मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल है, तो जितने भी हमारे पास पैरामीटर होते हैं स्ट्रेटजी को बनाने के लिए ये परफेक्ट सूट करता है। ये लेवल हमारे पास, चलिए ये हो गया। तो आप दिन की शुरुआत इस वाले पार्ट से करेंगे, ये वाला हमारे पास में। उसके बाद में ये लेवल रहेगा हमारे पास में फॉर एनी काइंड ऑफ कॉल बाय, ये लेवल रहेगा एनी काइंड ऑफ पुट बाय। बीच में ये लेवल हमारे पास आ जाता है जहां पर आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। अगर सेल ऑन राइज बनेगा तो उल्टा कर लीजिएगा, मे बी इधर नीचे गिरेगा 700 और सेकंड 620 से लेकर 600 का हैज इधर भी 300 पॉइंट करेगा। जो भी लेवल हमने यहाँ डिस्कस किए आपको समझाने के लिए है, बाय सेल रिकमेंडेशन ये। कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा। ये आउटलुक रहेगा निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो 920 स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 920 इन BNF2। ये भी एक अच्छी सी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप लेवल की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर। अगर आप चेक कीजिएगा यहां पर 2-3 बार हो चुके, आई थिंक 26 को देखिए अटेम्प्ट किया था, फिर 29 को अटेम्प्ट हुआ है। तो लगातार ये जो लेवल है हमारे पास, दिस इज कमिंग 54650, ये अटेम्प्ट हुआ, इस पे होल्ड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट, फिर से। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर भागता है तो 850 और 55,000 के टारगेट बनेंगे। और जैसे मैंने कहा इसके लिए कल की एक्सपायरी लीजिएगा और यहां पर कल की एक्सपायरी नहीं चलेगी तो 1000 पॉइंट का आपका यहां पर हैज बनता है। ये हो जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर जाके अगर होल्ड करें थोड़ी देर और फिर राइज करना शुरू करें तब। अब आप एक काम कीजिएगा, छोटा सा यहां पर ट्रेंड लाइन प्लॉट कीजिएगा और ये ट्रेंड लाइन आ रहा है आपका लगभग 54,400। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं 54,380 का। इसके नीचे गिरता है तो शॉर्ट टर्म आपका पुट बाय बनेगा। यहां पर आप टारगेट कर सकते हैं 200 के लिए और 54,000 के लिए। इधर भी जस्ट कल का एक्सपायरी मत लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी शिफ्ट कर जाइएगा। कभी कभी ट्रेड आपके फेवर में चल रहा होता है तो उसको होल्ड करना आपके लिए फिर थोड़ा सा फिजिबल रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू ओवर नेक्स्ट एक्सपायरी। तो ये बेस्ट रहेगा इंट्राडे के लिए भी। और ये आपका फिर ये तो कंडीशन हो जाता ना कि अगर सेम डे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो होल्ड कर लीजिएगा, अदरवाइज अपना प्रॉफिट बुक करके कल ही निकल जाएगा। और अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट पे आता है तो यहां पर हम जैसे बात करते हैं वहां पे 40 पॉइंट किया ना, यहां पर आप मैक्सिमम 80 पॉइंट से ज्यादा का मत रखिएगा, मतलब टोटल 80 पॉइंट का लॉस। तो 80 कितना हो जाएगा लगभग आपका। अगर आप कैपिटल वाइज बात करें तो मुझे आपसे 1500 से ज्यादा 2000 ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए पर ट्रेड। ये गांठ बांध लीजिएगा, एक ट्रेड में 1500 से 2000 ज्यादा कभी भी लॉस मत कीजिएगा। इतना लॉस होता नजर आ रहा है इसका मतलब आपका ट्रेड सही नहीं जा रहा, उससे निकल जाइएगा। तो ये आउटलुक बैंक निफ्टी के लिए रहेगा। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी के साथ में काम करते हैं हम बाकी इंडेक्स के ऑप्शन चेन को भी स्टडी कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी देखिएगा 12,600 का सपोर्ट है, उसके नीचे अगर गिरता है तो 500 तक नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाएंगे जब 28 डेज बचे हुए हमारे पास में, सो फॉर दैट एक्सपायरी 12,500 इज द नियरेस्ट सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस आपके पास में लगभग जहां पर क्लोजिंग है उसी के आसपास है। तो थोड़ा सा हमारे पास में यहां पर बेरिश स्टांस बना हुआ है। अगर इधर हम चेक करते हैं निफ्टी का, एक तो कल की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। कल की एक्सपायरी हमारे लिए क्या लेकर आ रही है, कल की एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास अच्छा खासा 24,600 का मैक्सिमम सपोर्ट है। नीचे आते हैं तो 24,500 का भी सपोर्ट है। रेसिस्टेंस हमारे पास में रहेगा रेसिस्टेंस 24,700 का, मतलब मार्केट के रेंज बाउंड रहने के ज्यादा चांस है। एक एक्सपायरी आगे भी चले जाते हैं, सेम है, एक ऊपर देखेंगे 700, नीचे देखिएगा 600, 500, मतलब ज्यादा चांस है कल मार्केट के रेंज बाउंड रहने के। तो इस टाइप की मार्केट में हम क्या करते हैं, सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास बाय ऑन डिप कहां बनेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ये वाला लेवल, ये इस पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेवल, और नीचे की तरफ तो अब आपको इसी लेवल पे आना पड़ेगा। तो इन तीनों लेवल को मार्क कर लेते हैं। करंट क्लोजिंग 655 के आसपास है, तो 12,700 को ब्रेक करता है तो आपका बाय बनता है। उसके बाद में 800, 850, यही लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाया तो सेल ऑन राइज बनेगा 600, और 600 पे तो वैसे काफी सपोर्ट है तो 550। ओके, ये ऊपर और ये नहीं तो नीचे। नीचे जाता है तो 12,600, तो ये ब्रेक हुआ तो 500, 550, सॉरी 450, माई मिस्टेक, 450। और अगर यहां पर नीचे आके अटक के ऊपर जाना शुरू किया, मतलब हो सकता है 600, 610, 620 तक रुके और वापस भागना शुरू करें,
तो जरूरी नहीं कि 600 ही मिले, जरूरी नहीं 700 ही मिले, प्लस माइनस 10 पॉइंट ऊपर रख लीजिएगा। तो वापस से 12700 और 750, बिकॉज मार्केट कंप्लीटली डायरेक्शनलेस है। तो अगर आपको लगे मार्केट समझ में नहीं आ रही तो साइड बैठिएगा, 920 स्टडी बहुत बढ़िया रहेगी। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मिड कैप में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन डायरेक्शनल ट्रेड मत लीजिएगा, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ये फाइंड करना है कि रेसिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है। तो रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल ऑन राइज। सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज बाय ऑन डिप। सो दैट इज फॉर टुमारो। मिलेंगे अगली वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।